आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 का CRS अग्रवाल क्लास 12th मैथ देखेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देख चुके थे। इस एक्सरसाइज में जो है हम लोग ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल होता है उसको डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है वो इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट का ही एक पार्ट है, जैसे ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे प्रूव करेंगे, या कॉलिनियर पॉइंट होता है। क्योंकि दो ही सेक्शन है इसमें, एक डिटर्मिनेंट के थ्रू ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है और दूसरा है इसमें कॉलिनियर पॉइंट को कैसे डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करना है। तो देखो, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट ही है, जैसे है चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में जैसे अगर बात करेंगे तो चूंकि देखो जैसे है सपोज कर लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, सपोज कर लेते हैं जो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेज होता है। जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इसका क्या होता है, साइड्स होता है। जैसे एंगल ए में मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं ये x1, y1 है, x1, y1। ये मान लेते हैं इसका x2, y2 है। ये मान लेते हैं सी x3, y3 है। जैसे एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल का ये होता है, ये सबको पता है। जब इसका एरिया का जो बात करेंगे ना, तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा मॉड 1/2। काफ़ी हल्का सेक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन और हल्का भी है, उसमें इतना कुछ है नहीं इसमें। तो मॉड 1/2 x1, y1, x2, y2 और x3 और y3, और ये 1, 1 और ये 1 हो गया। यानी यही हो गया इसका डिटर्मिनेंट का फॉर्म में। जैसे सॉल्व करेंगे इसको तो देखो, जब इसका बात करेंगे ना, ये मॉड है। देखो, क्योंकि एरिया जो है इसी के थ्रू निकालना है हमको। तो देखो, जब ये मॉड होगा, मॉड का बात करेंगे ना, तो देखो बेसिक क्लास में जो होता है, जैसे ये होता है मॉड होता है, यानी ये बेसिक जो क्लास होता है इसको बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। देखो, बेसिक क्लास का ये सेक्शन है मॉड ऑफ एक्स। यानी इस मॉड ऑफ एक्स, चूंकि इसका बात करें, ये एक्चुअली होता है क्या, देखो मॉड, यानी मॉड का काम क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव देता है। यानी निगेटिव भी इसके अंदर डालेंगे तो भी बाहर पॉजिटिव देगा, अगर पॉजिटिव डालेंगे तो भी बाहर ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। हालांकि जीरो का अगर बात करेंगे तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो जीरो ही आएगा। लेकिन जब इसके अंदर मान लेते हैं, जब इसके अंदर मान लेते हैं अगर -5 डालेंगे तो ये बाहर +5 दे देगा। अगर मान लेते हैं इसके अंदर 5 डालेंगे तो ये बाहर 5 दे देगा। तो देखो, जब भी इस डिटर्मिनेंट को जो है ना, एरिया को जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो अगर स्क्वायर में, अगर चूंकि स्क्वायर यूनिट में कभी निगेटिव तो होता नहीं है, तो जब भी इस डिटर्मिनेंट को जो सॉल्व करेंगे ना, तो मोड में अगर मान लेते इसको सॉल्व करेंगे, अगर -35 अगर आ गया, इसको अगर सॉल्व करने पर अगर -35 आ गया, तो ये मॉड हमेशा उस -35 को +35 में बनाएगा। उसका काम है हमेशा प्लस करना, यानी स्क्वायर कभी भी निगेटिव में आता नहीं है। तो यही हुआ इसका फार्मूला हुआ। जैसे जब क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू सपोज कर लेते हैं, आ जाते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन के थ्रू आ जाते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। जब इसका अगर एरिया, जब देखो ए वर्टिसेज इसका बात करेंगे तो ए में क्या दिया हुआ है, जैसे ए का बात करेंगे तो ए में दिया है 3,8, बी में दिया हुआ है -4,2 एंड सी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो सी में दिया हुआ है 5,1 दिया हुआ है। देखो, यानी इसका सबसे पहले निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है, एरिया बोल रहा है निकालने के लिए। देखो, जब एरिया अगर निकालते हैं तो इसका एरिया का अगर बात करेंगे तो एरिया बराबर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले फार्मूला क्या है इसका, मॉड लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा मॉड और 1/2। चूँकि x1 है तो x1, चूँकि सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। तो चूँकि इसको जो है सबसे पहले एक काम कर लेते हैं,
एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे इसमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल ABC बना लिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए का वर्टिसेज कितना है 3,8, बी का कितना दिया हुआ है -4,2 और सी का कितना दिया है 5,1 दिया है। अब इसका जैसे एरिया का बात करेंगे तो एरिया निकालेंगे। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिए है तो इस सबसे पहले सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर जो है स्पेस नहीं है तो देखेंगे। तो देखो, जैसे इसमें इसका अगर एरिया का जैसे अगर बात करते हैं, देखो जैसे अगर एरिया का बात करेंगे तो एरिया बराबर, अब ये क्या फार्मूला लिखा है, देखो एरिया बराबर, अभी अगर फार्मूला क्या लिखा है, एरिया बराबर होता है मॉड, उसके बाद क्या होता है 1/2, उसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3, उसके बाद 1 हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये होता है इसका एरिया में होता है। तो देखो यानी अगर इसमें मॉड 1/2 तो एजेटिव रहेगा। देखो जब x1 का बात करेंगे ना तो x1 की जगह क्या होगा 3 होगा, x2 की जगह क्या होगा -4 होगा और x3 की जगह क्या होगा 5 होगा। तो x1 की जगह 3, x2 की जगह -4, x3 की जगह क्या 5, y1 की जगह 8, फिर 1 सॉरी फिर कितना होगा 2 होगा 2 और फिर 1, y3 की जगह 3 होगा सॉरी 1 होगा और ये 1 1 1 एजेटिव रहेगा, ये 1 हो गया एजेटिव रहेगा। अब देखो जब इसको अगर ब्रेक करते हैं, जैसे एरिया निकाले हैं, एरिया किसका ABC का निकाल रहे हैं, तो मॉड 1/2 जब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो देखो जैसे सबसे पहले 3 लेंगे तो क्या होता है प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ होता है। क्योंकि अगर हम C3 से आना चाहते हैं तो C3 से भी आ सकते हैं, क्योंकि इधर क्या पड़ेगा आसानी होगा, क्योंकि 1 ही दिया होता है, क्योंकि इसी से ले लेते हैं जैसे 3, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। अगर 3 लिए तो इसको और इसको ढकना पड़ेगा, जैसे इसको अगर इनटू में इसको एक काम कर लेते ऐसे करते थे, देखो इसको ढकना पड़ेगा, तो इसको जब ये ढकेंगे तो कितना बचेगा, इस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर -8 हो जाएगा तो -8। देखो इसको और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना -4 × 1 कितना -4 हो गया। उसके बाद 5 × 1 कितना हो गया -5 हो गया, और +1 का अगर बात करेंगे तो कितना -4 × 1 कितना -4, उसके बाद 5 × 2 कितना हो गया -10 हो गया। अब जैसे देखो अब जैसे अगर बात करते हैं मॉड, अगर 1/2 ले लेते हैं, देखो ये कितना हो गया 2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, तो ये कितना हो गया 2 में से अगर 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 होगा, और 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको ऐसे थोड़ा लिख देते हैं, और माइनस ये 8 हो गया, देखो ये -8 और इंटू देखो 5 और 4 कितना हो गया -9 हो गया, और +1 और इंटू क्या हो गया 10 और 4 कितना -14 हो गया। अब देखो जैसे अगर इसका बात करें, इसको मिटा देते हैं, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे मॉड 1/2, अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो अगर इसको अगर देखेंगे तो ये 3 तो एजेटिव रहेगा। इसको अगर बात करेंगे तो 8 9 कितना हो गया 72 हो गया, और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो 72, और इसके बाद अगर इसको अगर बात करेंगे तो ये कितना हो गया -14 हो गया। अब जैसे देखो सबसे पहली बात यानी इसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया यहाँ पर लिख देना है, इसका भी क्या निकाल रहे हैं एरिया निकाल रहे हैं। तो ये मॉड 1/2, और देखो 72 3 कितना हो गया 75, और 75 में से 14 घट गया तो कितना हो गया 1, और ये 6 यानी 61 हो गया। तो देखो और 61, चूंकि ये -61 भी रहता है, देखो यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, सबसे पहली बात यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, ये हमेशा अगर -61 भी रहता ना, अगर -61 रहता तो भी +61 देता, अगर +61 है तो भी ये बाहर +61 देगा, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो देखो ये बाहर हमेशा क्या देगा 61/2, और लास्ट में स्क्वायर यूनिट ये हमेशा यूज करना है, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो ये हो गया इसका एरिया। इस तरह का सारा क्वेश्चन जो है ना, इसी तरह का सारा क्वेश्चन निकालना है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। इसी का जैसे बी है क्वेश्चन, तो इसी का बी जैसे बात करते हैं, देखते हैं। देखो जैसे इसी में जैसे इसका बी बात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं। देखो यानी एरिया कभी भी क्या होता है निगेटिव में नहीं होता है। जैसे क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर, क्या है उसके बाद ए है -2,4, ए है दिया हुआ है -2,4, जैसे इसी में लिख लेते हैं -2,4, और बी क्या दिया हुआ है, देखो बी में दिया हुआ है 2, -6, 2, -6, और सी में दिया है 4,5, यानी 2, -6
और 5,4 है, यानी 5,4 दिया हुआ है। ये 5 हो गया, 4 हो गया। अगर इसका अगर ट्रायंगल का जैसे बात करेंगे तो देखो इसको भी जैसे सिमिलरली जैसे फर्स्ट बनाए ना, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। जैसे इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट दिया है -2,4, बी का कोऑर्डिनेट दिया है कितना 2, -6 और सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5,4 दिया है। ऐसे ही दिया हुआ है। जब इसका अगर एरिया का अगर बात करेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, मॉड सबसे पहले लेना है। और मॉड का काम क्या होता है, निगेटिव को भी क्या करना, पॉजिटिव। देखो सबसे पहली बात क्या है, जो स्क्वायर ट्रायंगल का क्या निकालर, एरिया निकालर, और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सबसे पहली बात एरिया निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव जब भी रिजल्ट में आएगा ना तो मॉड लगा के क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव कर देना है। तो देखो मॉड ये 1/2 हो गया, और देखो ये क्या दिया -2 हो गया, x1 की जगह -2 होगा, फिर x2 की जगह कितना होगा 2 हो जाएगा, फिर x3 की जगह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चूँकि ये अभी ये थ्योरी में देखे हैं जो एरिया बराबर क्या होता है, यानी एरिया बराबर क्या होता है, मॉड 1/2 क्या होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1 ये एडिटिव, यानी यही एरिया होता है। तो x1 की जगह कितना होगा -2 होगा, x2 की जगह कितना होगा 2 होगा, x3 की जगह कितना होगा 5 होगा। सिमिलरली अगर y1 की जगह कितना होगा 4 होगा, y2 की जगह कितना होगा -6 होगा, और y3 की जगह कितना होगा 4 होगा। तो यही चीज़ लिख देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो गया, -6 हो गया, और ये 4 हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो ये 1 1 1 एडिटिव रहेगा। अब देखो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ से अगर एरिया का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड 1/2। देखो जैसे इसका अगर बात करेंगे तो सबसे पहले प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, तो -2 ले लेते हैं। तो देखो इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो गया -6 × 1 कितना -6, और ये 4 × 1 कितना -4 हो गया, और -4 लेंगे फिर तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, और -5 × 1 कितना हो गया 5 हो गया, जो कि आप लोग कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है ना सिमिलरली। और 1 का अगर बात करते हैं तो देखो इस पार्ट को ढक देना, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। और देखो ये माइनस लगा हुआ है, तो देखो जब ये माइनस लगा तो -6 × 30 हो गया, तो माइनस क्या हो गया +30 हो गया, तो +30 एडिटिव लिख देते हैं। अब जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये मॉड हो गया और ये 1/2, ये तो एडिटिव रहेगा। देखो ये -2 और इंटू -6 और -4 -10 हो गया, -4 इंटू 2 में से 5 में से 2 घट गया तो -3 हो गया, +1 इंटू ये कितना हो गया 30 8 कितना हो गया 38 हो गया। अब देखो अब रिजल्ट तक पहुंच ही गए हैं, यानी मॉड 1/2। देखो माइनस क्या हो गया प्लस, तो 10 दूना कितना हो गया 20 हो गया, और माइनस प्लस यानी कितना हो गया 4 × 12 और प्लस कितना 38 हो गया, और ये बाहर पॉजिटिव ही देगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कितना हो गया 1/2 इंटू ये कितना हो गया, देखो 8 2 10 हो गया, 3 1 4 2 6 1 7, और फाइनली यहाँ पर कितना निकला कट गया तो कितना 35, यानी इसका एरिया कितना निकल गया 35 स्क्वायर यूनिट निकल गया। और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, कुछ भी था नहीं, बशर्ते ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो इसके बाद अगर क्वेश्चन बी हो गया, उसके बाद क्वेश्चन सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद ई हो गया, ये सारा का सारा एक ही जैसे, सिर्फ इसमें एरिया फाइंड आउट करना है, कुछ भी इसमें है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ना ये सब ई तक जो है आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि ऐसे ही निकालना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे बी का बात कर 2 का ए का बात करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर जैसे सेकेंड का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो देखो सेकेंड स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ थ्योरी मेंशन किया गया है। थ्योरी मेंशन किया क्या है कॉलिनियर पॉइंट का। देखो सबसे पहले कॉलिनियर पॉइंट होता है क्या, जैसे कॉलिनियर पॉइंट्स, देखो कॉलिनियर पॉइंट्स होता है क्या, जैसे एक लाइन पर अगर 3 से अधिक पॉइंट अगर होता है ना तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर। जैसे एक फिगर के थ्रू समझते, देखो सबसे पहले ये एक लाइन सेगमेंट ले लिए, मान लेते हैं ये एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं b जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 दिया हुआ है। यहाँ पर एक मान लेते हैं पॉइंट c जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x3, y3 दिया हुआ है। तो देखो यानी कॉलिनियर, तो जब इसका एरिया का अगर बात करेंगे ना तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया जैसे इसका कंडीशन का जैसे सपोज कर लो बात कर लेते हैं, इसका कंडीशन यानी इसका कंडीशन कैसे होगा। तो अगर कंडीशन का बात करेंगे तो कंडीशन हो जाएगा जो x1 x2 x3 है ना, तो ये x1 x2 ये x3 एडिटिव रहेगा। देखो
ट्रायंगल का अगर बात करते तो ट्रायंगल में क्या होता था, जो इसका एरिया क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव में देता था, क्योंकि एरिया कभी भी स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। बट इसका कंडीशन, सॉरी, इसके कॉलिनियर में बात करेंगे ना, तो कॉलिनियर कब बोलेंगे, जब एक ही लाइन पर 3 से अधिक पॉइंट हो तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर। जैसे देखो, और इसके बाद तो एक बार x1 x2 x3 ले लिए, इसके बाद y1, उसके बाद कॉमा y2, इसके बाद y3 ले लिए, और फिर 1 1 1 ले लेना है। और जब इसको सॉल्व जो करेंगे ना, तो वो हमेशा 0 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 का है, यूज डिटर्मिनेंट टू शो दैट द फ्लोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी कॉलिनियर बोल रहा है निकालने के लिए। और पॉइंट दिया है ए, जैसे पॉइंट कितना दिया है 2,3 एंड सॉरी कॉमा बी पॉइंट कितना दिया हुआ है -1, -2 एंड सी पॉइंट कितना दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया है 5,8 दिया हुआ है। और बोल रहा है कॉलिनियर दिखाने के लिए। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो कॉलिनियर, तो सबसे पहले एक लाइन ले लिए, एक लाइन ले लेंगे। सबसे पहला काम कॉलिनियर दिखाने के लिए एक लाइन लेने ला, सॉरी एक लाइन ले लेना है। एक लाइन लेंगे जिसमें एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट दिया है 2,3, तो 2,3 ले लिए। एक पॉइंट बी है, सपोज कर लो, तो बी दिया है -1, -2, तो एक -1, -2 ले लिए। सी दिया है कितना 5,8, तो फिर 5,8 ले लेंगे। और जब इसका एरिया का अगर बात करेंगे, चूँकि कॉलिनियर बोल रहा है दिखाने के लिए, तो इसमें अगर एरिया का जैसे अगर बात करते हैं तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा। देखो जैसे सपोज कर लो x, सबसे पहले x1 x2 x3 दिया हुआ, तो ये x1 की जगह 2 है, x2 की जगह -1 है, x3 की जगह कितना 5 है, तो ये 2 -1 और 5 ले लिए। उसके बाद 3 -2 3 -2 और 8 ले लिए, और 1 1 1 ले लिए। देखो जब इसका अगर सॉल्व करते हैं, यानी जब इसका एरिया अगर निकालेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे कॉलिनियर के लिए, तो देखो यानी प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ करके लेना है। तो जब 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे तो क्या होगा, इसको और इसको ढक देंगे, तो कितना -2 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा -8 हो जाएगा। और -3 लेते हैं, जब इसको और इसको ढक देंगे, यानी तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, फिर +1 ले लेंगे, तो इसको और इसको ढक देना है। तो 8 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, -8 हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 5 गुने -2 कितना हो गया -10, और इसमें एक तो माइनस एक्स्ट्रा लगा रहा था, तो ये -10 हो गया। तो इस माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जो कि एक ही बार में लिख देते हैं। अब जैसे अगर बात करते हैं, देखो 2 इंटू क्या हो गया -2 और -8 कितना हो गया -10 हो गया, -3 ये -1 और -5 -6 हो गया, और +1 इंटू कितना हो गया, ये कितना दे दिया 2 दे दिया, तो ये कितना हो गया -20, और ये कितना हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 6 18, और ये कितना हो गया, ये +2 हो गया। तो देखो 18 और 2 कितना हुआ 20 हो गया, और एक ये 20 दिया था, कट के कितना दे दिया 0। तो फाइनली यही निकला जो कॉलिनियर के लिए क्या होता है, यानी जब 0 अगर एरिया अगर 0 निकल जाए तो वो क्या होगा, कॉलिनियर होगा। तो ये ABC क्या पॉइंट है, कॉलिनियर। तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हेंस ABC आर कॉलिनियर, और ये हो गया प्रूव्ड। और यही इसमें बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, जो कॉलिनियर है कि नहीं है दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड का अगर बी का जैसे बात करते हैं, देखो तो सेकंड का बी का में क्या दिया हुआ है, जैसे देखो सेकंड का बी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है ना एक ही जैसा है, यानी एरिया पर दिया हुआ है, उसके बाद ट्रायंगल, और उसके बाद क्या कहते हैं कॉलिनियर है, चूँकि कुछ भी इसमें अपडेट नहीं किया हुआ है, यानी जितना क्वेश्चन है सब एक ही जैसा है। देखो जैसे अगर इसके सेकंड के अगर बी के बात करते हैं, जैसे सेकंड में अगर बी दिया हुआ है, देखो इसमें भी क्या दिया है, यूज डिटर्मिनेंट सो दैट, यानी इसमें भी कॉलिनियर दिखाना है। एक पॉइंट दे दिया है 3,8, यानी एक पॉइंट दे दिया है 3,8। जैसे इसको ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे एक कॉलिनियर रेखा ले लेते हैं, एक पॉइंट दिया है 3,8, और एक पॉइंट ले लेते हैं बी जिसका कितना कोऑर्डिनेट दिया है -4,2 दिया है, -4,2, और एक पॉइंट सी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 10,14, यानी 10,14 दिया हुआ है। देखो तो जब इसका कॉलिनियर का अगर बात करेंगे ना, यानी 10,14 दिया है, तो जब इसका कॉलिनियर की बात करेंगे तो कॉलिनियर में कंडीशन क्या होता है, एरिया बराबर, या कंडीशन ऐसे ही अगर कंडीशन का अगर बात करेंगे तो इसका कंडीशन क्या होता है सबसे पहले, यानी क्या होता है x1, उसके बाद x2, इसके बाद x3 ऐसे होता है। फिर क्या होता है y1 होता है, और फिर क्या
y2 होता है और फिर क्या होता है y3 होता है और फिर 1 हो गया, 1 हो गया और ये 1 हो गया और ये किसके 0 के इक्वल होता है। तो यही चीज़ इसमें अप्लाई कर देंगे। देखो x1 की जगह कितना है 3 है, x2 की जगह कितना है -4 है, x3 की जगह कितना है 10 है, उसके बाद y1 की जगह कितना है 8 है और y2 की जगह 2 है और y3 की जगह 14 है और ये 1 हो गया, 1 हो गया और ये 1 हो गया, एजेटिव रहेगा। तो देखो जब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो जैसे इसको अगर 3 लेकर के देखो तो 3 लेकर के सबसे पहले क्या होगा प्लस माइनस प्लस ऐसे ही सॉल्व होता है। तो 3 अगर ले लेते हैं तो देखो जैसे इसका एरिया क्या अगर मान ली एरिया यहाँ पर लिख देते हैं, एरिया इजकल टू अगर 3 ले लेते हैं तो यानी 3 लेंगे तो इस पार्ट को ढकना पड़ेगा। तो 2 × 1 कितना 2 और 14 × 1 कितना -14 यानी 2 × कितना -14 हो गया। आप लोग भी कर सकते हैं, चूँकि इसमें जोड़ घटाव है, कुछ डिटर्मिनेंट चूँकि पढ़े तो इसमें कुछ है नहीं। अगर -8 फिर लेते हैं, जैसे -8 सिर्फ 0 इसको दिखा रहा है, अगर -8 लेते हैं तो इस पार्ट को ढकना है। तो -4 × 1 कितना हो गया -4 हो गया, तो -4 लिखेंगे। फिर 10 × 1 कितना हो गया -10 हो गया और उसके बाद प्लस कितना है 1 ले लेते हैं। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो कितना -4 × 1 कितना -4 हो गया। उसके बाद फिर कितना, जैसे इसमें एक सेकेंड -4 नहीं होगा, इसमें 1 में -4 × 14 हो जाएगा ना, -4 × 14 और उसके बाद क्या माइनस फिर यानी 10 × फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 10 × 2 हो गया। अब देखो यानी 3 × कितना हो गया 2, ये 14 और 14 में से 2 घट गया तो कितना बच जाता है सबसे पहले -12 और उसके बाद -8, ये -4 और -4 कितना हो गया -4 और 10 -14 हो गया और +1 × कितना हो गया 14। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 चौका कितना हो गया -56 और ये -10 दूना कितना हो गया 20 हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 तो यह कितना हो गया 36, क्योंकि माइनस लगा और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112 यानी 112 हो गया। उसके बाद -56 और -20 ये कितना हो गया, ये 6 और 5 × 2 = 7, 76 हो गया। अब देखो जैसे इसको अगर बात करते हैं तो इसमें देखो जैसे 1 1 2 इसको ऐसे लिख देते और 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और 7 और 3 10 कितना हो गया 11, 112 कट के कितना हो गया 0। और कॉलिनियर के लिए क्या होता है, जिसका 0 आ गया वही क्या हो गया कॉलिनियर हो गया। तो लिख देंगे ये ABC कॉलिनियर है, बस हो गया प्रूफ। यही चीज़ इसमें दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर B भी कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 2 का C का बात करते हो तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का A और B बनाए ना, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का C है, 2 का C भी है, इसमें कुछ है नहीं। जैसे इसी में अगर क्वेश्चन नंबर 2 का C हो गया तो सिंपल ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा तो आप लोग बना लेगा। यहाँ पर बस एक बात लिख देना है जो हेंस ABC आर कॉलिनियर, यानी एक चीज़ यहाँ पर लिख दे मेंशन कर देना है। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलरली ऐसे ही है, बशर्ते इसमें के थोड़ा मैं बोल रहा है के का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 3 का जैसे बात करते हैं, क्या कह रहा है 3 में, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स, यानी के का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए और 3 पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट को एक कॉलिन एक रेखा पर लिख देते हैं, जैसे एक लाइन पर लिख देते हैं। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3,2, तो यहाँ पर 3,2 लिख दिए। और बी कितना दिया है k,2 दिया है, ऐसे ही है ना k,2 ही है ना, हाँ k,2 3, इसमें -2 दिया हुआ है, ये -2 है। उसके बाद दिया हुआ है c दिया हुआ है 8,8 और यहाँ पर c दिया हुआ है 8,8 दिया हुआ है। तो जब इसके एरिया का अगर बात करेंगे यानी कंडीशन देखो, तो कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है कंडीशन में, यानी देखो x1 x2 x3, तो x1 के जगह 3, x2 के जगह k और x3 के जगह कितना 8 हो जाएगा। y1 के जगह -2, y3 के जगह 2 और y2 के जगह 2 और y3 के जगह कितना 8 और फिर 1 1 और 1 हो गया।
और इक्वल टू क्या 0 लगा रहता है, ऐसे ही कुछ होता है। देखो तो अब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस ऐसे करके ब्रेक कर लेते हैं। तो जो 3 जब लेते हैं तो 3 लेंगे तो इसको और इसको ढकना पड़ेगा। तो 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, और 8 × 1 8 कितना हो गया -8 हो गया। उसके बाद देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो ये +2 ले लेते हैं। तो देखो जब ये +2 लेंगे तो इस पार्ट को और इस पार्ट को अब ढकना पड़ेगा। तो k और 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है k हो जाता है। और उसके बाद देखो 8 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है -8 हो जाएगा, और +1 फिर ले लेते हैं। अब देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे। तो k और 8 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो k × 8 क्या हो जाएगा 8k हो गया, तो यहाँ पर 8k लिख देंगे। और माइनस 8 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो गया, और इक्वल टू 0 लगा हुआ था 0 लगा देंगे। अब जैसे अगर बात करते हैं इसी में, जैसे देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये कितना हो गया 3 × कितना हो गया 6 में से 2 घट गया तो 8, 2 में से 8 घट गया तो कितना -6, और प्लस ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया देखो 2k और माइनस कितना हो गया 8 दूनी 16, और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कर देते तो 8k -16 हो गया इक्वल टू 0। और देखो इसको भी मल्टीप्लाई कर ही देते तो ये कितना हो गया 6 -18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 6 है तो ये -18 हो गया। अब देखो यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं तो देखो ये 16, देखो यहाँ पर -18 ये -16 और ये -16, सबसे पहले ये 2k और 8k कितना हो गया 10k हो गया। और देखो -16 और 16 दूनी कितना हो गया 32, और 32 और 18 कितना हो गया 8 2 10 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, ऐसे ही कुछ हुआ 50 हुआ। तो देखो ये 50 हुआ तो ये -50 हो जाएगा, तो -50 इक्वल टू कितना 0। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं देखो तो 10k -50 इक्वल टू 0, तो इस 50 को इधर ला लेते हैं तो कितना हो गया 10k इक्वल टू कितना 50, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना निकल कट के कितना निकल गया 5, और यही k इक्वल टू क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी कुछ भी नहीं था, बस इसमें सिर्फ फार्मूला इसमें अप्लाई करना था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 4 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। जैसे इसमें दिया हुआ है एक पॉइंट दिया है कितना 5,5 दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, ये ABC जो है ना आप लोग अपने से लिख भी सकते हैं, क्योंकि इसको लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था सिमिलरली ऐसे ही है, बशर्ते इसमें क्या है एक k मेंशन कर दे और k का बोल रहा है इसी में वैल्यू निकालने के लिए, और कुछ भी नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट अगर पढ़ लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो जैसे देखो इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते, देखो जैसे इसको हम एरिया इसका डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल देते। आप लोग ये पॉइंट जो है ना ABC करके लिख लेना है। जैसे एक पॉइंट दिया है 5,5, यानी जैसे इसका अगर पॉइंट का बात करेंगे तो एक पॉइंट दिया है 5,5, एक पॉइंट B दिया है कितना k, -1 है k, -1 और 1,7, k, 1 है, और C में दिया हुआ पॉइंट यानी 1,7, यानी ऐसे ही है 1,7। तो देखो x1 की जगह 5 होगा, x2 की जगह क्या होगा k हो जाएगा, जो कि अब ये देखे हैं हम लोग, और x3 की जगह क्या होगा 1 होगा, y1 की जगह भी क्या होगा 5 होगा, और y2 की जगह क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। और देखो और y3 की जगह क्या होगा 7 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो गया 1 हो गया ये 1 हो गया, एजेटिव रहेगा, और इक्वल टू 0 कर लेना है। अब प्लस माइनस प्लस ऐसे करके ब्रेक करेंगे तो +5 ले लेते हैं। तो देखो यानी इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा k का वैल्यू निकालना है, तो इसको और इसको ढक देंगे तो कितना 1 × 1 कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद 7 × 1 कितना हो गया -7 हो गया, फिर -5 ले लेंगे। उसके बाद देखो इसको और इसको ढक देना है, तो k × 1 कितना हो गया k हो गया, और 1 × 1 कितना हो गया -1 हो गया, और +1 ले लेते हैं। तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा। तो देखो 7 और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा, और उसके बाद 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अब देखो 7 में से 1 घट गया तो कितना -6, तो 5 और जब -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा। और देखो जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो -5k, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 × 1 क्या हो गया 5 हो गया, और प्लस जब देखो इस 7 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इक्वल टू कितना 0। अब देखो -5k और 7k कितना हो गया 2k हो गया। और इसके बाद अगर बात करते हैं देखो -30 और +5 कितना हो गया -25 हो गया, और इसके बाद -25 और -1 कितना हो गया -26 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया, तो k इक्वल टू फाइनली इसको काट देंगे तो 13 दूना कितना हो गया 26, तो k इक्वल टू कितना 30 निकल गया, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। जो तो ये कंप्लीट हुआ, यानी किस इसका क्वेश्चन इसका आंसर कितना दिया हुआ है k इक्वल टू 5,5 k, 1 और उसके बाद
1,7, इसका 14 दिया हुआ है। एक चीज़ सॉरी, इसमें 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 11 दिया हुआ है, यहाँ पर 11 दिया हुआ है इसमें। तो अगर C3 में 11 तो यहाँ भी 11 हो जाएगा। तो 11 होगा तो इसको ढकेंगे तो एडजेटिव रहेगा। जब इसको और इसको बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, K-11 हो गया, ये K-11 हो गया। जब इसको बात करेंगे तो 7 के माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी देखो इसका अगर बात करते हैं फिर से देखो तो ये कितना हो गया, यानी ये -6 दे दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 के, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 पचे कितना हो गया, 55 हो गया, और प्लस ये कितना 7 के, और जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 इक्वल टू 0। अब देखो अगर -5 के और +7 के कितना हो गया, 2 के हो गया। उसके बाद देखो -30 और -11 कितना हो गया, -30 और -11 -41 हो गया, और +55 में अगर घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 4 और ये 1, यानी कितना हो गया, +14 हो गया, और इक्वल टू 0। तो इसमें अगर +14 हो गया तो इसका वैल्यू कितना निकला है, यानी +14 कैसे, यानी इसमें -14 दिया हुआ। एक सेकेंड, ये अगर इसमें अगर लेते हैं तो सॉरी, इसमें अगर लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को जब रखेंगे तो K और -11, तो -5 के और +11 पचे 55 हो गया, और -11, हाँ इसमें सही ही है। सेवन, यानी एक सेकेंड, इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर -5 के, यहाँ पर 7 के, तो ये तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पर 2K इक्वल टू कितना हो गया, 2K इक्वल टू यहाँ पर -14 हो जाएगा, तो K इक्वल टू कितना हो गया, -7। चूँकि इसमें कुछ हमको अलग रिजल्ट दिख रहा है, तो आप लोग देख लेना। चूँकि ये एरिया है जो है ना, कहीं पर अगर माइनस प्लस में अगर गलती हो गया होगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसको आप लोग जो है ना, अगर कहीं पर अगर गलत हो गया तो इसको आप लोग देख लेना। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर, चूँकि क्वेश्चन नंबर सेम ही है, जैसे कॉलिनियर पॉइंट के लिए सबसे पहली बात क्या है, 0 दिखाना रहता है और इसमें K का वैल्यू निकालना है, तो यही माइनस प्लस का हेर फेर हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर अगर 5 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ना सिमिलरली किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा है। देखो तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे बात करते हैं तो देखो जैसे ये क्वेश्चन बना है ना, सिमिलरली जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलरली ऐसे ही है, यानी एक दूसरे के अपोजिट ही है। जैसे अगर तो देख ही लेते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर जैसे बात करते हैं तो देख ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या देखे, यानी एक ही जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 3 और 4 है सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, तो आप लोगों से बन जाएगा। देखो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं तो 6 का बात करते हैं तो इसमें थोड़ा कुछ अलग दिया हुआ है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही जैसा है। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, आप लोग देख लेना जो कितना आंसर आ रहा है, -4 7 आ रहा है कि +7 आ रहा है। क्योंकि हमको तो -7 आया है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है जो गलत भी दिया रहता है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का जैसे अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना सिमिलरली एक ही जैसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द एरिया ऑफ ABC हैविंग वर्टिसेज आर। एक वर्टिसेज दिया है कितना 2, -6 5, 4। ए में दिया है 2, -6 और बी में दिया है 5, 4 एंड सी में जो दिया हुआ है वो सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया है K, 4 और बोल रहा है इज 35 स्क्वायर यूनिट, यानी 35 स्क्वायर यूनिट का बात कर रहा है। तो सिंपल बात है, जो कॉलिनियर में जो हम लोग जो 0 लिखते थे, तो अब 0 की जगह क्या होगा 35 स्क्वायर यूनिट होगा, और कुछ भी नहीं है। 0 जहाँ जो लिखते थे ना इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट के उस पार जो इक्वल टू 0 लिखते थे उसके जगह 35 होगा, बस हो गया, और कुछ भी नहीं। जैसे देखो इसका अगर कंडीशन का जैसे अगर बात करेंगे तो कंडीशन का जैसे बात करेंगे तो एक एरिया ले लेना है, यानी 2 है, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद क्या है K ले लेना है। x1 x2 x3 जैसे करते
थे, उसके बाद -6 ले लिए, उसके बाद 4 ले लिए, उसके बाद फिर 4 ले लिए, 1 1 1 एजेटिव लेना है। और देखो ये जो इक्वल टू में 0 लिखते थे ना, तो इस 0 के जगह जो है ना अब ये 35 लिखेंगे और कुछ भी नहीं इसमें करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे देखो, तो अगर मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस ऐसे कुछ करके ब्रेक लेंगे। तो 2 जो लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे, तो कितना 4, और ये फिर कितना -4 हो गया, यानी 4 × 1 4, 4 × 1 4 हो गया। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +6 ले लेते हैं। तो इस पार्ट को ढक देंगे, तो 5 × 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और k × 1 कितना हो गया, -k हो गया, और +1 ले लेंगे फिर। तो इस पार्ट को ढक देंगे, तो 5 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5 × 4 कितना हो गया, 20 हो गया। और जब k और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4k हो गया, और इक्वल टू कितना 35 है, तो ये 35 एजेटिव रहेगा। अब जैसे अब देखो 4 × 1 4 0, तो ये तो सबसे पहले खत्म हो गया, इसका कहानी ये खत्म हो गया। अब देखो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 हो जाता है, और 6 और k को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -6k हो जाता है। जब देखो 20 और माइनस ये कितना हो गया 4k, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो +20k और -4k इक्वल टू कितना 35 हो गया। -6k और -4k, -6 और -4 कितना हो गया, -10 हो गया, तो ये -10k। अब देखो 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया, तो +50 इक्वल टू कितना 35 हो गया, तो -10k इक्वल टू 35, और इस 50 को इधर भेज देंगे तो -50 हो जाएगा, तो -10k इक्वल टू कितना हो गया, 50 में से 35 घट गया तो कितना हो गया, -15 हो गया, यानी -15। हाँ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 15 कितना 10, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो फाइनली k इक्वल टू कितना निकला 3/2, और यही 3/2 क्या हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। देखो इसमें भी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 3 4 5 किया ना, सिमिलरली ऐसे ही है, बशर्ते इसमें क्या है, 0 की जगह क्या है 35 दे दिया, सिर्फ इसमें वही अपडेट किया और कुछ भी नहीं किया हुआ। इसके बाद जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे अगर बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलरली एक ही जैसा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं, मिटा रहे हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलरली एक ही जैसा है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट दिया है, ए पॉइंट दिया है, क्या दिया हुआ है, ए में दे रखा है कितना, ए में दे रखा है जो -2, 0 0, 4 -2, 0, और बी में दिए रखा है 0, 4, एंड सी में अगर दे रखा है, सी में कितना दे रखा है 0, k बोल रहा है, 0, k बोल रहा है, और आगे इसमें बोल रहा है बी 3 पॉइंट सच डैट द एरिया ऑफ ए बी सी इज 4 स्क्वायर यूनिट, यानी अब इस बार क्या बोल रहा है, अब इस बार बोल रहा है जो 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है, यानी 4 स्क्वायर यूनिट, यानी 0 की जगह अब क्या होगा 4 हो जाएगा। देखो एरिया के सिंपल बात कर रहे हैं, तो एक ले लेते कॉलिनियर पॉइंट ए बी सी ले लिए, और ए के जगह ये पॉइंट होगा, बी के जगह ये पॉइंट होगा, और सी के जगह ये पॉइंट होगा। और जब इसका कंडीशन का अगर बात करते हैं तो कंडीशन में भी क्या होगा, सिमिलरली वही इसमें हो जाएगा, जो इसमें किए हुए थे वही इसमें भी करेंगे। तो देखो जो कंडीशन का अगर बात करेंगे, कंडीशन का अगर जो बात करते हैं तो कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो x1 x2 x3, तो -2 0 और 0, तो -2 0 0, तो सबसे पहले तो इसका ख़त्म में हो गया 0 4 0 4, और ये के, उसके बाद क्या 1 1 हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद कितना दिया है 4 दिया है स्क्वायर यूनिट में। तो देखो एक काम करते हैं, इस कॉलम से आ जाते हैं, इस कॉलम से आ जाते हैं, तो देखो -2 अगर ले लेते हैं तो कितना बच गया, इसको और इसको ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और k और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -k इक्वल टू कितना 4। तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 और माइनस माइनस कितना +2k इक्वल टू कितना 4 हो गया। तो देखो अगर 2k, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया 4, और इस 8 को -8 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो 2k इक्वल टू कितना हो गया 8 और 4 12, तो 2 छक्के कितना हो गया 12, तो k इक्वल टू फाइनली कितना निकल गया 6 निकल गया। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यानी k इक्वल टू 8 इसमें दिया हुआ है, k इक्वल टू 8 दिया, कैसे 8 हो गया, यानी अगर इसमें बात करते हैं सबसे पहले -2 0 0, उसके बाद क्या 0 4 और k 1 1 1, तो इसको k और इसको 4, यानी यहाँ पर 2 × 4 - k इक्वल टू कितना हो गया 4 - k इक्वल टू 8। 8 इसमें कैसे हो गया,
यानी 2 इंटू 4 माइनस के इजकल टू 4। तो देखो ये 4 इजकल टू कितना हो गया, 4 2 चौका 8, यानी कितना हो गया ये -2, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना -8 और प्लस कितना 2 के और इजकल टू ये 4। तो इस -8 को इधर भेज देंगे तो 8 और 4 12, यानी 2 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 6 ही है इसका आंसर होगा। इसमें अपडेट किया मतलब गलत है। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे बात कर रहे थे, तो देखो 8 में भी क्या दिया है, 3 पॉइंट दिए रखा है, यानी सरकार ने 3 पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में भी। देखो ए में देख रखा है, क्या दे रखा है, देखो ए में दे रखा है a,0 और बी में दे रखा है 0,b और एंड सी में दे रखा है क्या c,0 ऐसे ही है या 0,c है। सी में दे रखा है 1,1 दिया हुआ है, देखो यानी 1,1 दे रखा है। और आगे बोल रहा है कॉलिनियर, ये कॉलिनियर है, ये सारा का सारा क्या है कॉलिनियर, यानी आर कॉलिनियर का बात करेंगे, ये आर पूरा क्या है कॉलिनियर है। और इसमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है प्रूव डैट 1/a प्लस 1/b इजकल टू क्या 1 बोल रहा है, ऐसे इसमें बोल रहा है, यानी 1 ऐसे ये चीज़ हमको प्रूव्ड करना है। तो देखो सिंपल बात है, इसमें भी कॉलिनियर से जाना है, कुछ भी इसमें अपडेट नहीं करना। जैसे कंडीशन के लिए ये लिए ना, सिमिलरली ऐसे ही लेंगे। देखो कंडीशन के लिए अगर बात करते हैं तो कंडीशन के लिए देखो, जैसे कंडीशन के लिए ए है तो ए लिए, 0 है तो 0 लिए, 1 है तो 1 लिए, उसके बाद 0 लेना है, बी लेना है, 1 लेना है, और ये 1 हो गया 1 लेना है, और इजकल टू क्या फिर 0। अब देखो इस ए को ले लेते हैं, अगर ए ले लेते हैं तो कितना हो गया, देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकेंगे तो b इंटू 1 कितना हो गया b हो गया, और a इंटू 1 कितना हो गया -1 हो गया। इसके बाद 0 लेते हैं तो इसका तो कहानी खत्म हो गया, 0 के साथ तो किसी का कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद +1 ले लेते हैं, तो +1 लेंगे तो इस पार्ट को ढकेंगे तो इसको अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और ये कितना हो गया -b इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो देखो अब अगर बात करते हैं तो इस a को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ab, और ये कितना हो गया -a और प्लस 0 और -b इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो ये कितना हो गया फाइनली, यानी ab - a - b इजकल टू 0 हो गया, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं ab - b इजकल टू 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, यानी नीचे में क्या कर देते हैं, यानी इसमें करते हैं क्या, देखो एक काम करते हैं, इस ए बी को इधर लेकर चले जाते हैं, यानी -a - b इजकल टू -ab, इसको इधर ला लिए। अब एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है a + b हो गया और इजकल टू क्या -ab हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया खत्म हो गया, यानी इस a b को क्या किए उधर लेकर के चले गए। अब देखो फाइनली ये क्या बच गया, a + b इजकल टू क्या हो गया ab हो गया। अब एक काम करते हैं, जो ab से जो है ना, चूंकि देखो यहाँ पर लाना है क्या RHS में, यानी RHS में लाना कितना 1, तो यहाँ पर 1 कैसे होगा, जब इसको इसी से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं डिवाइडिंग बाय इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, जैसे इसी पर यहीं पर देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या दिया है a + b इजकल टू क्या दिया है ab दिया है, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अगर डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय ab, तो देखो यानी a अपॉन क्या हो जाएगा ab ऐसा होगा, फिर b अपॉन क्या हो जाएगा ab होगा, इजकल टू क्या ab अपॉन ab हो जाएगा। तो ये दोनों तो कट गया, b से b कट गया और a से a कट गया, तो क्या हो गया 1/b और प्लस 1/a इजकल टू क्या हो गया 1 हो गया। और इसमें लाना क्या है, यानी लाना है 1/a प्लस 1/b इजकल टू 1। तो इस 1/a को पहले लिख देते हैं और फिर क्या 1/b को बाद में और e1 ऐसे इसको लिख देते, और यही हो गया क्या हो गया इसका रिजल्ट हो गया। और यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आज तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते। अगले वीडियो में जो है अगले एक्सरसाइज का जैसे हम लोग बात करेंगे, जो अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।